देखिए उर्दू का पेपर इस तरह का होगा, इस तरह से आएगा, जो बता रहे हैं बस ऐसे ही पढ़ लिए और इस तरह से बना के जो जो चीज़ें हम बताएं वैसे वैसे लिख लिएगा। क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे करना होगा। पहले तो हिस्सा अव्वल यानी कि पार्ट 1 इसको कहते हैं, ठीक। ये कैसा होगा, क्या क्या आएगा इसमें। देखिए सबसे पहले ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी दूसरे भी आ जाएंगे, हम बता देंगे कैसे क्या पढ़ना होगा, पहले देख लिए। पहला क्वेश्चन जैसे इस मॉडल पेपर में है इस तरह का आ सकता है, ज़रूरी नहीं यही आ जाए, दूसरा भी आ सकता है, ठीक। इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 है, पहले आप सवाल नंबर 1 डालेंगे, इस्म मुआरफ़ा की किस्मों में से किन्हीं 4 के नाम और उनकी तारीफ़ भी बयान की, यानी कि उनकी डेफिनेशन भी लिखिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हम तो आपसे कहेंगे कि अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसमें देखिए या लगा होता है, यानी कि आप या तो ये पूरा क्वेश्चन ये जो दिखा है ये करिए या आप ये करिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मंदरजा झील में से किन्हीं 2 की तारीफ़, यानी कि इसमें खाली आपको 2 डेफिनेशनें लिखनी है, कोई जो 2 आपको याद हो। तो अगर आपको याला याद है, क्योंकि 4 लिख के बारे में लिखना है, उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, अगर याद है तो अच्छी बात है ये लिखिएगा, वरना ये ना लिखिएगा तो ये लिखिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें मुकब्बिर, ज़मीर तनकीरी, फ़ेल लाज़िम, इसमें ज़र्फ़। तो ज़मीर तनकीरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ़ेल लाज़िम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आता है, ठीक है। तो ये दोनों तो आप पक्का याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, हर बार आता है, तो इसलिए सही से समझ के पढ़िएगा। उसके बाद आपको अगर हम कहें कि इसमें मुआरफ़ा क्या है, तो इसमें शॉर्ट में हम आंसर बता रहे हैं, आपके पास अगर कॉपी हो लिखने बैठ जाइए, एकदम शॉर्ट में आंसर बता रहे हैं, ठीक। जिसमें से जैसे हम इसका अगर हम आंसर बताएं, इसमें मुआरफ़ा की किस्मों में से किन्हीं 4 के नाम, तो इसकी पहले आप सवाल नंबर 1 डाल के पहला इसका इसमें आप हेडिंग डालेंगे या पहले लाइन लिखेंगे, इसके 4 किस्मों के नाम ये हैं, ठीक। इसमें एक आलम हो जाएगा ऐसे, दूसरी किस्म आप डालेंगे खिताब यानी कि तो से खिताब, तीसरी किस्म आप डालेंगे लक़ब, बहुत आसान, ठीक। चौथी किस्म आप डालेंगे कुन्नियत, अगर कुन्नियत याद रहे, कुन काफ नून ये ते, ठीक है, ये 4 हो गए, आलम, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, और 5वां भी होता है अरफ़, ठीक है। 4 आप याद रखिए क्योंकि 4 लिखने, और तखल्लुस भी होता है, तखल्लुस गालिब जैसे शॉर्ट में, ठीक। अब इनके बारे में समझ लिए, तो ये 4 आपको नाम याद रहेंगे, ठीक, आप लिख लेंगे। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, ये पहले आपने इसका आंसर पहले का है, ठीक। अब आलम क्या होता है, किसी शख्स या चीज़ के असली नाम को इल्म आलम कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन को कहते हैं आलम। प्रॉपर नाउन इंग्लिश में आपने पढ़ा है, किसी ख़ास नाम, जैसे आमना एक लड़की, उसका नाम आमना है, तो यानी आमना क्या हो गया, आलम हो गया, ठीक है। जैसे ताजमहल प्रॉपर नाउन, इसके प्लूरल नहीं बन सके, जिसका प्लूरल नहीं बन सके, जिसका बहुवचन ना बन सके वो आलम। ये ना कहिए सर आमनाएँ तो बहुत सारी होती हैं, आमनाएँ कभी नहीं कहेंगे, सारी आमनाएँ इधर आओ, 10 आमना खड़ी हैं अलग अलग जगहों से उठा के लाए आप, तो वो नहीं, वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग अपने आप में प्रॉपर नाउन है। ऐसे तो ताजमहल के मॉडल भी बहुत सारे नकली होते हैं, ठीक है, लेकिन ताजमहल तो अपने आप में एक ही है। इसी तरह कोई, हाँ, इसलिए प्रॉपर नाउन आपको आलम समझ में आ गया। तो आलम की डेफिनेशन यही लिखिएगा, जो हम अल्फाज बता रहे हैं वही लिखिएगा, बुकिश लैंग्वेज मत लिखिएगा, इसी में नंबर आपको मिलेंगे। दूसरा आपका क्या है, खिताब। खिताब वो नाम है जो बादशाह या सरकार या दरबार से मिले, है ना, इसी तौर पर मिलता है। जैसे इकबाल के वालिद, मतलब कुछ भी आप लिख लें, ममालिक या वगैरह वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास चॉइस भी है, लक़ब बहुत सारे लोग जानते हैं, यानी कि एक नाम जो खुसूसी या वस्फ़ी तौर की वजह से पड़ गया हो, जैसे गालिब का लक़ब है, गालिब है ना, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उनका पूरा नाम है, गालिब उनका लक़ब है ना, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। अब एक है कुन्नियत जो है ये तो है, सॉरी, कुन्नियत कैसे लिखेंगे, काफ नून, इसके ऊपर ये हो जाएगा तजदीद, और ये ते, ठीक। कुन्नियत जैसे वो नाम जो वालिदैन का औलाद की निस्बत से बोला जाए, जैसे अबुल हसन, अबू तालिब, है ना, अबू तालिब, जैसे हुजूर के चचा थे अबू तालिब, तो अबू तालिब जैसे किसी, जैसे आपका नाम है आमना या किसी का नाम अरशद, तो अबू अरशद, उनके अरशद के अबू, है ना, ठीक है, अबू मूसा, इस तरह से, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, कुन्नियत में, आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। और मतलब इस तरह से चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। और अरफ़ भी होता है वो नाम जो मोहब्बत या हिकारत की वजह से पड़ जाए, असली नाम का इख्तिसार लोगों में, जैसे चुन्नू मुन्नू, है ना, जैसे लोग मोहब्बत में भी कह सकते हैं बबलू, मतलब भोलू, है ना, गोलू मोलू, ठीक है। जैसे चुन्नू ज़्यादातर जो नाम है
चुन्नू मुन्नू, ये सब जो है आरफ है। तो आप समझ ली मोहब्बत या प्यार से आप कह रहे हैं किसी का नाम डाल दिया या ऐसा ही, ठीक है, तो उल्टे सीधे नाम जो है आरफ हो जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपको आता हो करिएगा, वरना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, या लगा है या तो आप ये करिए या तो इनमें से कोई दो करिए। तो अब इसमें से दो आती होंगी। जैसे आपसे हम कहें कि ज़मीर तनकीरी क्या है, ज़मीर तनकीरी से पहले ये समझ लीजिए ज़मीर क्या होता है। ज़मीर सबको पता होना चाहिए। ज़मीर जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? PRONOUN। प्रोनाउन की डेफिनेशन सभी को याद है, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल को, या उर्दू हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे वो, ये, हम, तुम, उसका, तुम्हारा आदि, वो, ये, हम, तुम, है ना, ये सब हो जाते हैं। ठीक, तो ये ज़मीर के बारे में एक ओवरव्यू था। अब ज़मीर है, जैसे प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेफिनेट, इंडेफिनेट, सारी बातें हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव। इसी तरह से प्रोनाउन में ज़मीर तनकीरी एक टाइप है। ये इनडेफिनिट तरह का टाइप है, मतलब कोई चीज़ कंफर्म ना हो, फिक्स क्वांटिटी ना पता हो, या कोई डिफाइन ना हो, कोई चीज़ डेफिनेट ना पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब वही गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए आता है बात, ठीक है। जैसे कोई या कुछ, एक वर्ड हो गया कोई, कोई है, कोई आया है, एक सीरियल आता है कोई है, ठीक है। कुछ यानी कि थोड़ा, पता नहीं कितना, 2 किलो, 10 किलो, 5 दिन और 5 लीटर या कितना, कुछ पता नहीं है मतलब, लेकिन कुछ है, थोड़ा, मतलब फ्यू सम कह सकते हैं। और कोई दूसरा हो गया, ठीक। उसके बाद फ़ेल लाजिम, उसके बाद है फ़ेल लाजिम। अब इसमें समझना पड़ेगा पहले फ़ेल क्या होता है, ये आप कर लेंगे। मतलब कोई एक इम्प्रॉपर चीज़ है, नहीं कि कोई गैर मुअय्यन शख्स या शय के लिए, मतलब इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो बस इतना लिख दिएगा, गैर मुअय्यन यानी कि कोई कंफर्म ना हो, मुअय्यन और शख्स, स्वाद, शख्स या शय, शीन ये सीन ये है, ठीक है। ये हो गया ज़मीर तनकीरी की डेफिनेशन। और उसके बाद कोई या कुछ, कोई आया है, कुछ पानी लाओ, इस तरह से लिख देंगे एग्जाम्पल जैसे करके, ठीक। उसके बाद देखिए आपको फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम में पहले फ़ेल समझिए। फ़ेल क्या होता है? फ़ाल जिसको कह सकते हैं, फ़ेल यानी कि वर्ब होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ़ेल को वर्ब। नोट कर दीजिए, फ़ेल माने वर्ब। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, है ना, ये पता ही होगा। जो काम को, कोई भी काम करना क्रिया करता है, कहलाता है। खेलना, दौड़ना, सोना, जगना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है। अब इसमें फ़ेल लाजिम, लाजिम यानी ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है, तो समझ में आया, क्रिया कहते हैं। अब आपने इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है भाई, क्रिया में 2 तरह की होती थी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, पढ़ा था ना, ठीक। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश में, और इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, पढ़ा था, इनट्रांजिटिव, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब की क्या खासियत होती है? इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इनट्रांजिटिव वर्ब की क्या खासियत होती है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे वो खाना खाता है, अगर हम इसमें पूछें वो क्या खाता है, क्या का आंसर मिलेगा? खाना। तो वो जिसमें खाना लिखा होगा यानी कि उसका आंसर मिल जाए, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इसी को फ़ेल लाजिम कहते हैं, फ़ेल लाजिम। और ये जो आपका होता है अकर्मक क्रिया, इसको कहते हैं फ़ेल मुताअदी। क्या कहेंगे? फ़ेल मुताअदी, मुताअदी, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन है फ़ेल मुताअदी की, तो आप लिखेंगे जिसमें, मतलब उर्दू की भाषा में लिखें, तो अभी हमने हिंदी में बोला, उर्दू की भाषा में आप क्या लिखेंगे भाई? उर्दू की भाषा में आप लिख सकते हैं कि फ़ेल लाजिम, हाँ, क्वेश्चन है फ़ेल लाजिम, है ना। तो फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जिसका जुमला उमूमन फ़ाल या फ़ाल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। फ़ाल कहते हैं सब्जेक्ट को, ऐन में बनाइएगा, फ़ाल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। जैसे अहमद आया, अहमद आया, या वो आया, उसने खाना खाया, है ना, उसने खाया, उसने खाना खाया नहीं, उसने खाया। बच्चा सोया, यानी कि जो छोटे सेंटेंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो सब क्या होते हैं? वो सब क्या होते हैं? फ़ेल लाजिम। जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी वो फ़ेल मुताअदी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अपने शब्दों में लिखिएगा, बात समझ में आ गई होगी भाई। जिसमें हमें पता चल रहा है कि जो है कोई काम हो रहा है ना, जिसमें क्या का आंसर मिले वो फ़ेल मुताअदी, और किसमें क्या का आंसर ना मिले फ़ेल लाजिम। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, तो वो हम पूछें वो क्या खेलता है, तो आप कहेंगे वो क्रिकेट। जब क्रिकेट का आंसर मिल जा रहा है, क्रिकेट खेलता है, तो वो फ़ेल मुताअदी, मुताअदी, मीम, तो, ऐन, दाल, ये, ठीक है। क्लियर होगी बात? उसके बाद आप देखिए क्या है अगला क्वेश्चन,
तो आप चाहे इनमें से ये 2 कर लिएगा। इसमें ज़र्फ़ भी इम्पॉर्टेंट है, अब जो क्योंकि आया है तो बता ही दे रहे हैं, तो क्योंकि अब इसमें ज़र्फ़ पूछा गया, ये भी आ सकता है। तो पहले तो इस्म समझ लें। इस्म किसे कहते हैं? इस्म नाउन को कहते हैं। बच्चों को पता है, नाउन की डेफिनेशन पता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ठीक। अब बात आती है कि नाउन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, है ना। तो मतलब किसी चीज़ का नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, इसमें कहते हैं किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को। अब यहाँ पे जब इसमें ज़र्फ़ की बात हो रही है, इसमें जगह या वक्त के का नाम पता चले, मतलब जगह या वक्त के बारे में पता चले, वहाँ इसमें ज़र्फ़ होता है। यानी कि जैसे घर एक जगह है ना, और मैदान, ठीक है, मैदान। अब वक्त के लिए सुबह, जगह या वक्त हमने होना है, सुबह शाम, तो ये जगह या वक्त के बारे में पता चले वो इसमें ज़र्फ़ होता है, लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद एक और होता है, इसमें नुकरा भी आता है एग्ज़ाम में। इसमें नुकरा क्या होता है? इसमें नुकरा में वो क्या होता है, जो किसी भी शख्स या जगह या चीज़ के लिए आए, यानी कि इसम की डेफिनेशन ही समझ लीजिएगा, है ना। इसमें नुकरा या नकरा या नकरा है ना, इसमें वही इसम के बारे में ही पूरा बताना है। जैसे किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम के लिए आए, जैसे लड़का, घोड़ा, घर, शहर, किताब, कुछ भी, है ना, कुछ भी, तो इसमें नकरा हो जाएगा वो। क्लियर हो गई बात, है ना। उसके बाद अगला, अगर हम आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप कर लेंगे। इसमें मुकब्बिर है, इसमें मुकब्बिर क्या होता है बताइए। इसको छोड़ दिए, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोई 2 ही करने होंगे, तो मुकब्बिर वो थोड़ा सा अलग अलग बना के इसमें लिख सकते हैं। जब कुछ ना समझ में छोड़ना नहीं, तब भी कि जो भी डेफिनेशन आओ, नहीं भी आता हो, इसमें डेफिनेशन आता है, इसमें की लिख दीजिएगा, इतना ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, मंदरजा झील अल्फाज में से किसी 4 को जमा में तब्दील करिए। अच्छा, ये जो लफ्ज़ लिखा है जमा में होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा बनाना, है ना, बहुवचन करना, ठीक है। एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचन यानी कि प्लूरल बनाना जमा कहलाता है, ठीक। अब बताइए, जो वर्ड दिए हैं, अभी हम एक आध वीडियो उसकी और डालेंगे तो उसमें बताना होगा। जैसे ये आपको बताइए, भैंस का क्या होगा, भैंस का जमा क्या होगा बताइए। चलिए, तो आपको इसमें से कितने करने हैं? इनमें से कोई 4 करने हैं ना। तो आपको देखिए, पहला वाला जैसे दिख रहा है, आसान है, भैंस का भैंसे, है ना। तो जैसे तमगा का नहीं आता, छोड़ दिए। नहर का नहरें, है ना। उसके बाद ये सही से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है मुल्क का मुमालिक, ठीक है, मुमालिक हो गया। ऐसे तो नहीं होगा, मुमालिक ऐसे ही होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, स्पेलिंग मुमालिक कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थैला का थैले, है ना, जो आसान लगे वो करिएगा। थैला का थैले, इलाम ये दिल्ली बस कर दिए कि हटा देंगे। मेज़ का मेज़ें, ठीक है, मेज़ें, ठीक है। रास्ता का रास्ते, ठीक है। जो ना आता वो ना करिए। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट अगर हम बताएं तो जैसे नूर है, नूर का क्या हो जाएगा, अनवार, ठीक। और शजर है, शजर माने पेड़, शजर हमने बताया ये बच्चों को, शजर का हो जाएगा अशजार। अगर टफ आएगा तो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से कर देंगे। इसी तरह फ़र्द होता है एक वर्ड, फ़र्द माने एक इंसान को कहते हैं। फ़र्द माने अफराद या इफराद कह सकते हैं। जैसे कल्ब, एक कल्ब माने दिल हो जाए, कल्ब हो गया। कल्ब मीन्स होता है दिल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होता है कुलूब, ये बा है, कुलूब, ठीक है। इसके बाद मौत है, मौत का मौते नहीं लिखिएगा, मौत का अमवात होता है, अमवात, ये ते है ऊपर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह कलमा जो होता है, जब हम लोग कलमा पढ़ते हैं, इसका हो जाएगा कलमात, बहुत सारे, है ना, ठीक है। मकतब, मकातब, है ना। इसी तरह दलील, दलाइल, ठीक। आफत, आफात। अमीर का उम्रा, ये आ जाता है, अमीर का उम्रा, ठीक है, अमीर का उम्रा कह सकते हैं। रुकन का अराकीन। और शेर का अशार, ये जैसे शेर है, शेर का शेर होना लिख दीजिएगा। ये शेर, एक शेर होता है जंगल वाला, उसकी स्पेलिंग ये होती है शीन, ये शेर अशेर, ठीक। इसका हो जाएगा अलग है, ये शेर है, शेर मतलब एक शेर हुआ, एक शेर का बहुत सारे शेर को कहते हैं अशार, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली है। इसी तरह एक शब्द होता है आम, ये आम खाने वाला आम है। एक होता है आम, ये आम का उल्टा ख़ास। जैसे आपको अपोजिट लिखना, अपोजिट को अच्छा क्या कहते हैं,
अल्फाज जद, जब लिख के आए अल्फाज के जद लिखो, जद यानी कि जद या लिख के आए या तो मुताजाद लिख के आए, तो आपको क्या करना होगा, जद मुताजाद मीन्स होता है विलोम, यानी कि उल्टा लिखना, विपरीत शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना, ठीक है, एंटोनिम लिखना। तो ये सब क्या कहलाते हैं, अल्फाज जद, विलोम, मुताजाद और वाहिद जमा सिंगुलर प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई होंगी बात, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग कन्फ्यूज नहीं, एक शायर हमने फिर से देख ली, ये शेर है, ये शीन ऐन रे, शेर का होगा अशार, ठीक है। लेकिन अगर लिख के आए शायर, देखिए इसमें और इसमें फ़र्क है, ये शायर अगर क्या है, ये शायर है, ठीक है, इसका शुरा होता है, शुरा, ये फ़र्क है दोनों में। ये शेर शेर है, शीन ऐम रे, यहाँ पर ये भी नहीं लगेगी, ठीक है, ये नहीं लगेगी, ठीक है। शेर, शेर का अशार ऐन, ठीक है। शायर होगा तो शुरा, ये फ़र्क है, समझ में आ रही बात। फ़कीर का फ़ुकरा, जैसे फ़कीर लिख के आ जाए, फ़कीर इसका हो जाता है फ़ुकरा, फ़ुकरा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यही आप करिएगा, अल्फाज में से कोई, मतलब इसमें आपको चॉइस मिलती है ना कि आप या तो करें ये कि कोई चार को जामा में तशबील करें यानी प्लूरल बनाएं, या एक से ज़्यादा बहुवचन बनाएं, या आपको ये दिया जाता है कि इन्हीं चार का इंतखाब करके कीजिए और बताइए कि वो मुज़क्कर हैं या मुन्नस। मुज़क्कर मुन्नस माने होता है मैस्कुलिन फेमिनिन, यानी मेल फीमेल, है ना, क्या मुज़क्कर हैं या मुन्नस। मुज़क्कर माने होता है मेल आदमी नर, और मुन्नस माने फ़ीमेल मादा, मैस्कुलिन फेमिनिन फीमेल, ठीक है। इसको कहते हैं मैस्कुलिन, इसको फेमिनिन, ठीक है। मेल माने नर, ठीक है, और इसके मीन मादा, ठीक है, आदमी है कि औरत है, ठीक है, ये बताना होता है। तो यह आप करेंगे तो कंफ्यूज है, उसको मौत आ गई कहते नहीं, ऐसे जब भी बोलना हो तो मौत जो है उसमें आ जाएगा, मुअन्नस में, है ना। मौत आ गया नहीं कहते ना, उसको मौत आ गया ऐसे नहीं कहते हैं। तो इस तरह के आपको मौत लिखेंगे, उसके आगे इक्वल टू मुअन्नस, ठीक। इसी तरह जहाज़ उड़ रही है कहते हैं कि जहाज़ उड़ रहा है, तो इस तरह से बोल के देख लेंगे तो आप उड़ रहा है तो मुज़क्कर। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मुज़क्कर को मेल कहते हैं कि मुअन्नस को, ठीक है। मुज़क्कर को जा से जैद एक लड़का, ऐसे याद रखिएगा कि मेल है वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अच्छा दोपहर का क्या होगा, दोपहर कल दोपहर में दे देना या कल दोपहर में आ जाना। दोपहर हो रही है कि दोपहर हो रहा है, हो रही है, तो ये फीमेल हो जाएंगी मुअन्नस। राह, राह माने रास्ता होता है, रास्ते पे जा रहे हैं, नहीं रास्ता उधर है, स्कूल का रास्ता इधर है ना, वो मेल आ जाएगा। गाय तो लड़की होती है, फीमेल होती हैं, ठीक है। लड़कियां भी आजकल गाय की मानिंद होती हैं, पूरा ना मानेगा। तो आपको ये करना होगा या तो ये करना होगा, तो हम तो कहेंगे भाई जमा वाला करिए, चार बहुत आसान है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन अगर थोड़े टफ आ गए, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई एक भी गड़बड़ लग रहा है, तो अगर इसके सारे कर ले रहे हैं तो यही करिएगा, ठीक है। ओके, वेट एंड वॉच। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मंदरजिल अल्फाज में से किन्हीं दो पर मुख्तसर नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मरसिया की गम के लिए, अफसाना, नावल, नज़्म, देखिए इसको चारों को याद कर लीजिए जितने भी आए हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मरसिया और अफसाना है और नावल, तीन चीज़ें तो ज़रूर याद कर लीजिए, सब पेपर में फंस जाएंगे, कुछ भी आए तो कोई दो आएगा तो कम से कम एक पेज का दोनों लिखिएगा, एक पेज का मरसिया लिखा, एक पेज का अफसाना, और उसके अंदर कोई शेर या उस तरह का ब्लैक पेन से बीच बीच में हाईलाइट करते हुए चीज़ें मेंशन करिएगा, वो तभी अच्छे नंबर, कम से कम एक पेज वरना 1.5 पेज का लिखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, मरसिया में क्या होता है भाई, किसी के जैसे गम के ऊपर वो होता है ना, गम जैसे हज़रत हसन हुसैन के उस पर जो है गम मनाते हैं, वो मरसिया होता है, देख लेना। फिर नावल, नज़्म, इसके बारे में पढ़ना। नज़्म तो बताइए पोएम, पोम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मतलब समझ लेंगे अपने हिसाब से मजमून को, ऐसे यानी किसी चीज़ को बारे में बढ़ा चढ़ा के नैरेटिव फॉर्म में और उसको अपने हिसाब से लिखना है, जो बना चढ़ा के लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे किन्हीं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो की तारीफ़ लिखें और मिसालें दें। अब जैसे ये हम बहुत आसान कहते हैं, देखिए इस्तिआरा, एक तशबिया, ये तशबिया देखिए तेशीन बे, ये ज़रूर आएगा तशबिया, अपने शब्दों में हम बता रहे हैं, आप बुकिश लैंग्वेज से ना पढ़िएगा वरना का समझ में नहीं आएगा। तशबिया उसे कहते हैं जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा बताया जाए, जब एक चीज़ को, हम बोल रहे हैं नोट के लिए, अब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा बताया जाए
और इसमें के जैसा की तरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो वो तशबीह होता है। जैसे इसको इंग्लिश में वैसे फिगर ऑफ स्पीच, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी होंगी, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आप इंटर में पढ़ेंगे वैसे, फिगर ऑफ स्पीच है ना। इसमें आप पढ़ें, इसमें आपको पढ़ा होगा सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमरन, सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमरन, पर्सनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही चीज़। तो फिगर ऑफ स्पीच में जो तशबिया होता है, तशबिया जो होता है वो सिमली कहलाता है। सिमली उसे कहते हैं जब एक दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए और उसमें के जैसा की तरह लफ्ज़ हों, उसी को तशबिया कहते हैं। अरे अलंकार पढ़ा है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यही सब। तो उपमा अलंकार शायद यही होता है सिंपली, ठीक है, देख लीजिएगा। तशबिया, ठीक है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाए उसमें के जैसा की तरह का इस्तेमाल कैसे है। जैसे हमने कहा आमना, आमना, जैसे मान लो कोई लड़की है आमना, आमना चांद के जैसी है। कैसी है? चांद के जैसी खूबसूरत है, ऐसे कह दिया, ठीक है। जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें झील सी के जैसी हैं, ठीक, हमने ऐसे कह दिया। जैसे हमने कह दिया कोई लड़का है जैद, जैद शेर की तरह है, ठीक है। फिर हमने कह दिया उसकी खोपड़ी तो खरबूजे की जैसी है, ठीक है। असल तरावी का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी देख लिए। तो हमने यहाँ तक समझा दिया। तो इस्तियारा समझ में आ गया। आप इस्तियारा नहीं, वो तशबिया था, लेकिन वही चीज़ इस्तियारा क्या होता है, जिसमें हम कहें जैद शेर की तरह अल्फाज ना इस्तेमाल करें, की तरह, के जैसा, यह अल्फाज इस्तेमाल ना करके हम डायरेक्ट उसी किसी चीज़ को किसी चीज़ के जैसा बता दें। जैसे हम कहते हैं जैद शेर की तरह ना, जैद शेर है, डायरेक्ट कहते हैं जैद शेर है। अच्छा, शेर वाला ये होता है, शीन ये शेर, लॉइन ये वाला होता है, और शीन ऐन शेर या शेर हो जाता है, गाने वाला शेर, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो इस्तियारा में आप लिखेंगे जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा बताएं, उसमें की जैसा के तरह अल्फाज ना इस्तेमाल हो, ठीक है, तो वो इस्तियारा हो जाता है। तशबिया में आप क्या लिखेंगे, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की जैसा बताएं और उसमें की जैसा के तरह अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो वो तशबिया हो जाता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मेरी भाषा लिखिएगा, ज़रूरी नहीं बुक का लिखना। उसके बाद तलमीम, मिरातुन नज़ीर वगैरह बुक में है, हुस्न तालील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हुस्न तालील में आप क्या लिख सकते हैं, मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की वजह साबित करना ज़बरदस्ती। तो आप कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे सकते हैं। उसके बाद आप तज़ाद, एक आता है तज़ाद, वही पढ़ लीजिएगा। तज़ाद मैंने होता है कि यानी कलाम में ऐसी दो चीज़ें जमा की जाएँ जिनके मानों में तज़ाद हों। तज़ाद यानी अपोजिट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए उसके बाद मुरातुन नज़ीर एक आता है। मुरातुन नज़ीर इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। जैसे मतलब कोई कलाम या बातचीत हम कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसे अल्फाज आएँ जिसमें एक दूसरे से ताल्लुक़ मुनासिबत हो, ठीक है, वो तज़ाद हो जाता है, ठीक है। आप अपने शब्दों में ये लिख सकते हैं बना के। उसके बाद देखिए तलमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। जो तलमी आप देख रहे हैं सामने, तलमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तलमी का मतलब होता है जब किसी चीज़ जगह मतलब जो है कि मतलब कोई शायर किसी चीज़ में मतलब कोई शेर अपने कलाम में बात कर रहा हो, शायर अपने बात ऐसी कर रहा हो जिसमें कुरान की कोई आयत हो या कोई मसला हो इल्म का, ठीक है, मतलब वो किसी चीज़ की तरफ इशारा ऐसा करें जिससे कलाम का मतलब पूरी तरह समझ में ना आए। मतलब अगर आपको उसका डीप स्टडी नहीं है, जब उसके बारे में नहीं पता है, जैसे वो हिंदी में वो नहीं होती हैं व्याख्या जिसकी करते हैं हम लोग, कवि काव्य का जो होता नहीं है, लाइनें जो होती हैं, पंक्तियाँ, यहाँ जो टफ होती है जिसका हम मतलब नहीं समझ पाते हैं वो। तो तलमी में भी कुछ लेकिन कुरान से रिलेटेड हो, हदीस से रिलेटेड। जैसे एक शेर कहा जाता है, खिज़्र क्या जाने मुर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। खिज़्र अलैहिस्सलाम, अब आपको ये लिखना है, खिज़्र क्या जाने मुर्ग की लज्जत, मुर्ग यानी मरने की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। अब खिज़्र क्या जाने मुर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं, यानी खिज़्र अलैहिस्सलाम जो है इन्होंने जो है आब हयात पिया है। आब हयात कहते हैं तो कभी ना मरे। हाँ, हयात मैंने ज़िंदगी, आब हयात यानी पानी, आब में पानी होता है, ऐसा पानी पिया है जो अमर कर दिया जिसने उनको, मरेंगे नहीं, ठीक है। ये शायद रियल में ही है, बातें पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वो मतलब जब आपको इसके बारे में खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में पता ही नहीं हो तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा खिज़्र के। तरावी का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी देख लिए। फिर इसके बाद मुहावरे आएंगे। मुफलिसी में आटा गिना, डाल टपकना, अपने आप अपने शब्दों में बना के लिख लिए। इसे आएगा ईद उल फित्र पे आ सकता है क्योंकि ईद आने वाली है, वक्त की पाबंदी इंपॉर्टेंट है, और बेरोज़गारी वगैरह। फिर उसके बाद देखिए इबारत में तो खुलासा अपने शब्दों में लिखना होता है। खुलासे में मतलब क्या होता है, आप संदर्भ प्रसंग जो नहीं होता है
वो डालिए, मतलब संदर्भ प्रसंग को क्या कहते हैं उर्दू में? खुलासा वो नहीं होता पूरा एक पेज अच्छा का सॉरी, होता हाँ है। खुलासा। इसमें जो है आपको इसको अपने शब्दों में पढ़ के अपने शब्दों में बना के लिख देना, यही अगर नहीं आता तो यही छाप दिएगा, बस नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्सा 2 में मतलब इक़्तिबास, हाँ ये सॉरी इसमें होता है, इक़्तिबास में ये होता है कि आप जो है इसके बारे में मतलब हेडिंग डालेंगे। इक़्तिबास में सियाक़ो सबाक़ यानी कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ प्रसंग। तो सियाक़ो सबाक़ मैंने हेडिंग डाल के संदर्भ प्रसंग लिखेंगे किस चैप्टर से लिया गया है, आप पढ़ के जाइएगा चैप्टर का नाम, उसी में से कोई चैप्टर नहीं समझ में आया, इसमें थ्योरी में कुछ ना कुछ लिखा ही होता है कि आप लिख देंगे सियाक़ो सबाक़ हेडिंग डाल के, मतलब हेडिंग डाल के फिर उसके बारे में यही छाप दिएगा पूरा, ना समझ में आए तो यही छाप दिएगा पूरा, ठीक है। आ और बा में से एक करना होता है, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, बस ये याद रखिएगा। जैसे एक कर रहे हैं तो याला चाहे इन दोनों में से एक करना होता है, याला आप कर लिए याद आता है, या जो भी चैप्टर का नाम डाल के मतलब हेडिंग डालिएगा और यही पूरा छाप दिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है, सवाने हयात आती हैं, हालात यानी कि जीवन परिचय, जीवनी जैसे हिंदी में नहीं आती है वही चीज़। तो आप मिर्ज़ा हादी रसूआ बहुत इंपॉर्टेंट है, करैया लाल कपूर, कृष्ण चंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइए, कोई एक फंस जाएगा, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन आली में ये सब देख लिएगा। एहतिशाम हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आएगा अशार में से किन्हीं 5 की जीवनी। अब जैसे किन्हीं 5 की तशरीह करनी होती है तो आप ये अशार उतारेंगे, उतारिएगा नहीं, बस ये हम जिस पर डॉट 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 मगर कहाँ, तो इसके बारे में कुछ भी आपने शब्दों में तशरीह हेडिंग डाल के लिख दिया जो समझ में आया, जो माने कोशिश, जो उर्दू का वर्ड पता हो, अगर नहीं आता तो ऐसा करिएगा, कोई 5 कर दिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मंदरजा जिल में इस्तेमाल, इसमें पोइट्री में से इंग्लिश में नहीं आता, वैसे इसमें भी तशरीह करनी होती है ना, कोई 2 इनमें से एक, अलिफ और बे में या तो ये करो या तो ये करो, ठीक है। तो आपको जो आती है वो कर दिएगा, अपने अपने शब्दों में बनाकर, नहीं आता तो वही छाप दिएगा अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के। फिर उसके बाद आपके पास ये आएगा किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए, फिर वही संदर्भ प्रसंग लिखिए थोड़ा सा, किसी एक का मतलब अपने छोड़िएगा नहीं, बस हेडिंग डालिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, अंदर लिख दिए। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 आता है, फिर एक और मतलब 2 आते हैं ना, जैसे काव्य गद्य में एक एक जीवनी आती है, वैसे इसमें भी उर्दू फर्स्ट सेकंड में एक आना। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत इंपॉर्टेंट है और अनीस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है हाली। तो इनके बारे में पढ़ के जाइएगा बुक से और लिख दिएगा, छोड़िएगा नहीं। पहले नाइटर नेम मतलब इनका नाम, वालिद का नाम, जगह का नाम, पैदाइश, ये सब अलग लिखिएगा, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करके लिख दिएगा। यही पूरा पेपर था आपका, ठीक है। 2 जीवन परिचय आएंगे, समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।